जय हिंद, जय भारत। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से। साथियों, 25 नवंबर रेल रोको आंदोलन की तैयारियां बड़े ही जोर शोरों से सबका सैनिक संघर्ष समिति द्वारा की जा रही हैं। उसी पर अलग अलग साथियों द्वारा वीडियो जारी की गई हैं। उन्हीं सब के अंश मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। और एक बार मैं आप सभी से विनती करता हूं कि साथियों, इस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेवारी सबका सैनिक संघर्ष समिति की नहीं, भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिकों की है। क्योंकि यदि हम अब एकजुट नहीं हुए तो ये समझ लेना कि हम कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे और हमारा जो ये संघर्ष है 10-11 महीने का, ये बेकार चला जाएगा। तो साथियों, भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिकों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि हर एक कॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। रेल रोको आंदोलन में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नई दिल्ली पे पहुँचें और सबका सैनिक संघर्ष समिति का साथ दें। साथियों, यह आंदोलन मैं बार बार कह रहा हूँ, सबका सैनिक संघर्ष समिति का नहीं है। अगर आपके मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 लाइनें हैं। सबका सैनिक अगर 4 लाइनों पर बैठा है तो आप 5वीं लाइन पर बैठिए, 6ठी लाइन पर बैठिए, 8वीं लाइन पर बैठिए। आप अपने इलाके में रेल रोकिए, लेकिन रेल रोको आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। ऐसा ना हो कि बाद में कभी आपको ग्लानि महसूस हो कि भाई हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। साथ ही साथ 4, 5 और 6 नवंबर को जो सांपला से जत्था चल रहा है और 6 तारीख को प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री जी से मिलकर डेलीगेशन मिलकर अपना ज्ञापन देगा, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो साथी 4 को पहुंच सकते हैं वो 4 को पहुंचें, जो 5 को पहुंच सकते हैं वो 5 को पहुंचें। अन्यथा 6 तारीख को नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूर्व सैनिक साथी पहुंचें, ताकि हम इस मुहिम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, कॉल किसी की भी हो, लेकिन कॉल है समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की। अन्यथा धीरे धीरे क्या होगा, जिस प्रकार से राजस्थान में हमें परमिशन नहीं मिली है, उसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हमें कुचल दिया जाएगा, हमारे आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और दोनों जो बड़ी कॉलें हैं 4, 5, 6 की प्रधानमंत्री आवास पर ज्ञापन देने की और 25 नवंबर की रेल रोको आंदोलन की, दोनों ही कॉलों को सफल बनाएं, ताकि सरकार को ये पता लग सके और हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई में विजयी हो सकें। क्योंकि यह लड़ाई किसी पैसे की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई केवल और केवल अपने अधिकारों के हनन की लड़ाई है कि हमारे साथ जो अन्याय पिछले आज़ादी के बाद होता आ रहा है उसकी लड़ाई है। अन्यथा हम इसी प्रकार दमन की नीति के शिकार बने रहेंगे और अपनी आवाज़ जो हमारे कुछ साथियों ने उठाई है वो भी फिर दोबारा से नहीं उठ पाएगी। इसलिए मेरी आप सभी से बार बार यही विनती है कि रेल रोको आंदोलन को भी सफल बनाएं, प्रधानमंत्री आवास पर ज्ञापन देने के लिए जाने वाले आंदोलन को भी सफल बनाएं, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं। साथियों, अभी देखें, रेल रोको आंदोलन की तैयारियां बड़े जोर शोरों से चारों तरफ से चल रही है, आवाज़ें उठ रही हैं, पूर्व सैनिक जुड़ रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह आवाज़ गूंज चुकी है कि हम 25 तारीख को दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। उसी के संदर्भ में यह वीडियो देखें। ਅਸੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 16 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। अगला कदम हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। हम गांधी की नीतियों पर चल रहे हैं, आगे हम भगत सिंह की नीतियों पर चलेंगे, आजाद की नीतियों पर चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस की नीतियों पर चलेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। 25 नवंबर को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन हम जाने नहीं देंगे। 11 बजे के बाद। और जो देश भर के जितना भी पूर्व सैनिक है जो हमारा आवाज सुन रहा है, ये उनकी लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी कर दे। 25 तारीख से पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी तो ठीक है। नजर बंद करके क्या करेगी? गोली मारेगी। उसके बाद हम जमानत भी नहीं मांगेंगे।